दोस्तों पॉडकास्ट में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि शुरुआत उसकी जो है मिथिला वर्णन से हो। मिथिला वर्णन मेरी आवाज़ में बहुत चर्चित हुआ था। इस गीत को लिखा था किसले कृष्ण जी ने, जो कि मिथिला मैथिली के बहुत ही प्रसिद्ध उद्घोषक और गीतकार, कवि सब कहा जाए वो हैं। तो उन्होंने मुझे ये गीतों को लिख के दिया, तो मैंने इस गीत को गाया और हमारे जो मिथिलावासी हैं, मैथिल श्रोता हैं, उन्होंने इस गीत को बहुत पसंद किया। उस गीत का शब्द था, जग में जता पहिने उगई सूरज देव, जग में जता पहिने उगई सूरज देव, कोशी कमला बलान रे, वही धरती पर घर मोरे भैया, विद्यापति के गाम रे, वही धरती पर घर मोरे भैया, विद्यापति के गाम रे। माई जराबे दिया बाती, मैया सब गाबै छै साँझ पराती, पैन भरनीश लोक सुनाबे, सुगा बाजै छै वेदक पाती, मांडन अयाची के डीह जता छै, मांडन अयाची के डीह जता छै, पावन लहठा बथान रे, वही धरती पर घर मोरे भैया, सीता बहिन समान रे, वही धरती पर घर मोरे भैया, सीता बहिन समान रे। ये गीत था। आपका पहला इंटरव्यू कब हुआ था और वह कैसा अनुभव दे गया था, किनके साथ हुआ था? पहला इंटरव्यू 2014 की बात है ये जी। 2014 में मिथिला मिरर के थ्रू मेरा इंटरव्यू हुआ था जी। मिथिला मिरर ललित नारायण झा जी उस समय में वो आए थे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। उन्होंने भी देखा जो ये नई नई है। इंटरव्यू दिल्ली में हुआ था या फिर मिथिलांचल में आपके घर पे हुआ? दिल्ली में हुआ था ये इंटरव्यू, क्योंकि हम लोग दिल्ली रहते हैं और वहाँ पे उस समय में ज़्यादा रहना हो गया था दिल्ली में, क्योंकि इतने प्रोग्राम्स का प्रेशर नहीं था इतना ज़्यादा, तो हम लोग दिल्ली रहते थे। तो दिल्ली में एक मंदिर के प्रांगण में हनुमान मंदिर है अलीपुर में, तो वहाँ पे ये इंटरव्यू उन्होंने किया था। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा था मेरा इंटरव्यू का। तो उस समय में मैं उतना बोल नहीं पा रही थी ढंग से, तो उन्होंने मुझे सिखाया था। मतलब इतने टेक हुए थे उस इंटरव्यूज़ के, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं बेटा इसको ऐसे बोलो, इसको ऐसे कहो, ये मैंने ये पूछा होगा तो इसको ऐसा जवाब देना। मैंने कहा ठीक है। फिर लास्ट में 5वीं टेक में मेरा ये इंटरव्यू हुआ था, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ललित नारायण जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। जो और आपने उनके चीज़ों को भूला नहीं, मैं उनके एहसान को कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि पहला इंटरव्यू मेरा उन्होंने, क्योंकि इंटरव्यूज टीवी पे आना एक शौक रहता है किसी का भी, जो मैं टीवी पे आऊँ, मेरे इंटरव्यूज हो, मेरे पास लोग आए, कैमरे माइक लगे रहे, इस चीज़ का शौक मुझे था। तो मैंने इस चीज़ को अचीव किया। फिर उसके बाद उन्होंने लिया मेरा इंटरव्यू, बहुत खुश हुई। मैं अपने फ्रेंड्स को बताई, अपने मम्मी पापा को बताया, स्कूल में बताया, टीचर्स को बताया जब मेरा इंटरव्यू हुआ है। तो फिर सबने देखा, बहुत प्यारा। और ललित नारायण जी को स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि ललित नारायण झा जी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मुझे ही नहीं, मेरे साथ साथ उस समय में जितने भी मेरे एज की ग्रुप के थे, मेरी सभी के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया, और सब आज ना कहीं ना कहीं शीर्ष पे है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन आज कहीं ना कहीं सब शीर्ष पे अपने मुकाम पर। हाँ, जहाँ थोड़ा बहुत मैं भी हूँ, मेरे से जो मेरे एज ग्रुप के थे उस समय में, जो मेरे साथ थे, वो सब हैं। तो ललित नारायण झा जी को स्पेशली थैंक्स। उन्होंने मेरा दूसरा इंटरव्यू किया, उसके बाद संसद भवन के पास, दिल्ली के पार्लियामेंट के पास, इंडिया गेट के पास इंटरव्यू किया। फिर हम लोग रक्षाबंधन के चर्चा पे बैठे थे, बहुत सारे इंटरव्यू उन्होंने। फिर अक्सर माना जाए तो ज्यादातर इंटरव्यूज उन्हीं के चैनल पर हाँ, 2016 में जब मेरा गीत वायरल हुआ, सॉन्ग वायरल हुआ, तो उन्होंने ही पहला इंटरव्यू मेरा लिया। SCS न्यूज़ चैनल है, उसके बाद मिथिला मिरर। तो मिथिला मिरर की देन है जो मैं आज यहाँ पे हूँ। आप अक्सर स्टेज शो पर आत्मविभोर हो जाती हैं, फील करके गाती हैं, रोने लगती हैं, ये कैसे हो जाता है? क्योंकि अक्सर लोग एंटरटेनमेंट करने जाते हैं, हुआ नहीं हुआ। देखिए, मैं अभी भी इमोशनल हो गई थी आपसे बात करते करते। होता क्या है, अगर कोई भी कलाकार
किसी चीज़ को अपने दिल से गा रहा है, चाहे वो ऐसा नहीं है जो सैड सॉन्ग, आजकल लोग ज़्यादा सैड सॉन्ग सुनते हैं, मैंने भी गाए हुए हैं, मैं भी गाती हूँ स्टेज पे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। सैड सॉन्ग में वो फीलिंग आना बहुत देर तक आता है। वो फीलिंग सैड सॉन्ग में बहुत आर्टिस्ट को वो फीलिंग नहीं आता है, क्योंकि अगर वो फीलिंग आने लग जाए तो पब्लिक उसका गलत मीनिंग निकाल लेगी, भाई ये किसी के लिए रो रही है, जी जी, किसी लड़के के लिए रो रही है। जिनके साथ 2-4 स्टेज शो हो जाए तो उनके भी संबंध जुड़ने लगते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है। मुझे रोना आता है कब, जब मैं कोई विदाई गीत गाती हूँ तब मुझे रोना आता है, जब मैं कोई माँ पे संबंधित गीत गाती हूँ, पिता पे संबंधित गीत गाती हूँ। अभी मेरी स्ट्रगल लाइफ की बात चल रही थी, तो मेरे पापा एक साए की तरह मेरे साथ हमेशा रहे और अभी भी हैं, अभी भी हैं। और अब तो और कुछ ज़्यादा है, क्योंकि एक जब होता है बेटी को लेके निकलना, हमारे मिथिला में पहले ये चीज़ नहीं थी जी, तो अब होने लग गई है, शुरू हो गई है। अब शुरू सब हो पिता गई है। चाहते हैं अपने हाँ, बेटी के साथ रहें, सब माँ बाप सुरक्षा चाहते हैं कवच जो के मेरा रूप में। बच्चा अच्छा करे, मेरे बच्चे का नाम अच्छा हो, मेरी बेटी अच्छा करे। तो मेरे पापा हमेशा मेरे साथ रहे हैं और हम और आगे भी रहेंगे। मैं कुछ दिन सोचा करती थी जो कल को मेरी शादी होगी तो शादी ब्याह के बाद शायद पापा तो मेरे साथ नहीं रहेंगे, ऐसा हम सफर मिलना चाहिए। ऐसा हम सब पापा के, मैं भगवान से हमेशा मनाती हूँ जो मुझे मेरे पापा जैसा हम सफ़र मिले, जीवन साथी मिले, जो मेरी स्ट्रगल को समझे, मेरी लाइफ स्ट्रगल को समझे, मेरे पापा की मेहनत को समझे, मेरी मेहनत को समझे, उस चीज़ को वो बिठाए ना, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक आए हैं और आगे जाना है और अच्छा करना है। आप मिथिला इंडस्ट्री में फुहारता, अश्लीलता को किस नज़र से देखती हैं? इसे कैसे दूर किया जा सकता है? इसे मिथिलांचल में अश्लीलता और फुहरता जहाँ तक है वो अब 90% अब ख़त्म हो चुकी है, हमारे मिथिला में नहीं है, क्योंकि हम लोग जब से आए हैं और हमारे सीनियर जो हैं, क्योंकि हमारे मिथिलांचल में आज भी अगर हम लोग मंच पे चढ़ते हैं तो अगर हम लोग पारंपरिक गीतों को रखते हैं तो उस पर ज़्यादा तालियां बजती हैं, जी जी, उस पे ज्यादा तालियां बजते हैं। लोग हाँ, उस चीज को, क्योंकि आजकल के बच्चे पारंपरिक चीज नहीं जानते दशकों पुरानी गाने आज भी ताजे लगते हैं, आजकल के गाने सप्ताह भर में समाप्त हो जाएंगे। हाँ हाँ, क्योंकि जो लोकगीत ट्रेंड कर रहा है वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में भूल जाते हैं लोग, लेकिन ये पारंपरिक गीतों को अभी भी लोग सुनते हैं। और जहाँ तक की बात अश्लीलता है तो हमारे मिथिला में भोजपुरी गीत बजते हैं, अश्लील गाने, वो भी मैथिली नहीं बजते, क्योंकि मैथिली में उतने अश्लील गाने अभी तक मेरे ख्याल से नहीं आए, क्योंकि मैंने जितना यूट्यूब पे, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, शायद आपको वो फीचर नहीं हुआ। हाँ, मैंने नहीं देखा है, क्योंकि हमारे हम जिस सर्कल में हैं, हमारे मैथिली सिंगर जिस सर्कल में है, मेरे से सीनियर या मेरे से जूनियर, अभी तक मैंने उन लोगों में से तो किसी का अश्लील नहीं ही सुना है। नहीं। बाकी जो बजता है भोजपुरी में ही बजता है। तो मेरी उन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो अगर आपके घर के बगल से बॉक्स पे भोजपुरी गंदे गाने बजाए हुए जा रहे हैं तो प्लीज़ आप उस चीज़ को रोकिए, उस चीज़ को संभालिए, क्योंकि हमारे आगे की जनरेशन अच्छा करेगी, अच्छा देखेगी इसी सब चीज़ से।